नमस्कार, हरिओम, जय महादेव जी री। आप सब मेहमानों एसपीजी मारवाड़ी यूट्यूब चैनल माते गणमानु स्वागत है। दोस्तों, आज आपने एक बहुत ही सुंदर ज्ञानवर्धक बात सुनावो। बूढ़िया मिनखोरी बुद्धि जिन्हें घोड़ाई नहीं पुगे, वोरे कने जको अनुभव, वोरे कने जको नॉलेज है, उन बात ने तो कोई पूग नहीं सके, लेकिन वरी कदर कौन जाने। आज इन बात ने आप बड़े प्रेम रे हाथे श्रवण करजो। एक अयासी राजा और बूढ़िए जूने मिनखोरी बुद्धि, इन बात ने प्रेम रे हाथे श्रवण करजो और पूरी श्रवण करजो। चैनल माते पहली बार पधारिया हो तो चैनल ने सब्सक्राइब कर लीजो और हाथे हाथे घंटी रो बटन दबा एंड ऑल माते सेट कर दीजो। देखो, एक कोई हरिपुर नाम रो राज्य हो, जिन राज्य री बागडोर नई नई एक युवा राजा संभाली। राजा युवा हा, भुजाओं में बड़ घणो ही हो, लेकिन जकी वारी बुद्धि ही वा बुद्धि मूर्ख बुद्धि ही। पर जो नगरी रा लोग हा, वे उन युवा राजा रा बहुत ही बड़ो मान और सम्मान करता, क्योंकि उन बूढ़ियों ने पतो हो कि इन्हें जगह पिताजी हा बहुत बड़ा अनुभवी और मिनको रे लाडला मिनक हा, लाडला राजा हा। पर वे तो जाता रिया। अब वो लड़को है, धीमे धीमे अनुभव आ जाई, होशियार हो जाई और मिनक री कीमत इन्हें समझ में आई। लेकिन बूढ़िया कहता बारे में नहीं आवे तो बतिये में पसे कड़ी आवे। ऊग तो नहीं तपे जको आत्म तो ही नहीं तपे, जकी बात वेगी। वो युवा राजा दिनों दिन आपरो आतंक यानी उन्हें जो बूढ़िया मिनको रो हेत प्रेम, बैठनो उठनो बने बतलावना, बोरे हाथे जो सरसा करनी, आ सब बात उन छोड़ दी। उन्हें बूढ़ियों रे केवड़ी बात न तो कोई ये लागे न कोई अच्छी लागे, एन वो करे सो आप रे मन री, एन हुक्म हलावे तो वे आप रो मन रो। अब गांव रे मिनको रे कहीं लेनो, वारे तो कमान खानो है। साए राजा अन्यायी हो, साए न्यायिक हो। अब राजा ने सुधारनो वे तो की कर सुधारे। बूढ़ियों तीन बात ने फटी कर दी। अब यूं करते 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 के एक दिन वर्तमान बीता है। इन्होंने नगरी रे में एक बहुत बड़ी बीमारी आई। वाह बीमारी कैडी आई? उन नगरी में बूढ़ा मिनक है नहीं जका बीमार पन डूब गया। और हियाड़ो है नहीं, ओ बूढ़ी और पूरो बेरी है। और हियाड़ो अगर बूढ़िया निकाल दे तो 8 महीना आपरे दलसा करे, केड़ करे। पण हियाड़ो बहुत बड़ो दुश्मन है बूढ़ियों। ओ ध्यान नहीं रखे तो मोटियों नहीं मिल जावे, लेकिन बूढ़ियों तो पूरो दुश्मन है। अटीने कोई बीमारी आई, लोग है जो खोसन ढुका, कई करे पेट रे मो तकलीफ होन ढुकी, कई ले लोटा दौड़े। अब लोगों रे मोड़ी बीमारी आई, आप जानो मत पूछो बातों। राजा कने रोज इन प्रकार की शिकायत आवे, आज फलाणो बीमार पड़ गयो, आज फलाणे रे पिताजी बीमार पड़ गयो। अब युवा राजा हा तो बोरे परजाई मतलब राजा रे दरबार रे मो जका दरबारी आवे भी युवा ही हा। युवा नहीं पसंद कियो। राजा एक दिन पूछियो रे आज अपने मंत्री जी आया कौन? मंत्री जी रे पिताजी आज बीमार है। अच्छा आया कौन? दूसरे दिन हो आज अपने उपमंत्री को आया नहीं, बोरे आज पिताजी बीमार है, बोरी माता जी बीमार है। राजा कह रहे ओ कहीं रगड़ो है, ए तो बीमारी रे इन ओ राज दरबार रो कौम बोर बिना किकर आली। देखो राजन, एक राजा रो बहुत अच्छो मंत्री हो, उन्हें उम्र 41 साल ही, पर वो बहुत बड़ो अनुभवी हो कहो महाराज। अब बूढ़ा मिनक है, बीमार तो पड़ जावे, एन बोरी पैरविश तो करनी पड़े। अरे आ रोज रोज री रामायण। तीजो दिन यो सेनापति मंत्री 3-4 जना को आया।
अब वो खास मंत्री उन्हें पूछियो आज वह को आया कहीं हो पर घर में ही हैंग बूढ़िया बीमार पड़ गया। एन एकदम उन्हें जो अयासी राजा रे दिमाग सट गयो कहो बस मारे तरफ वो फरमान जारी मैं लिख दूं 60 सालों ऊपर जिन्हें भी उम्र आ गई है वो इन गाँव रे में रहना नहीं चाहिए। वो इन गाँव रे में रहना नहीं चाहिए, एक भी नहीं रहना चाहिए, बाहर काट दो बने। मंत्री जी के महाराज एक बार भले होश लो, एक बार भले इन बात माते मनन करो, क्रोध रे मोह निर्णय लिवड़ो, कहीं वो निर्णय गलत दिशा में नहीं जातो रे, कहीं वो निर्णय गलत तो नहीं हो जावे। इन वास्ते आप जो को यूँ करो और निर्णय बदल दो, आप बारे मत निकलाओ और वो आप इलाज कराओ। राजा ने बात ये नहीं लागी, कहो मंत्री जी मारे निर्णय में दखल डालने री आपरी हिम्मत की करोई, मैं जो कहूँ वो सत्य है, मैं कहूँ कि 60 साल ऊपर जो कर बाहर काट दो। अब अयासी राजा नहीं मोन्यो, जनो मंत्री कहो भाई महाराज रो हुक्म है तो मैं हुक्म री पालना करूँ, बाकी तो कहीं करूँ। दूसरे दिन गाँव रे मौजा डिंडोरो पिटवा दियो, कहो भाई इन गाँव रे मो जको भी 60 साल ऊपर है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, जको ने और गाँव छोड़ बाहर जानो पड़ी। उन गाँव में बूढ़ा मिनक घना ओ हुक्म हर मोटियार हुणियो, राजा रो हुक्म में नहीं मोने तो वो राजद्रोही बाजे, और राजद्रोही सजा है फांसी। एन फांसी माते सड़नो मतलब माँ बाप माडे उठे रहे एन आपरी संतान रो कत्ल करावनो, मौत हमें देखनी। इन वास्ते वे बूढ़िया मतोई रवाने वन टूक क्या, क्योंकि कमो कम अपनी संतान तो हो रही होई पे जाता रहो। अब डोकरी डोकरों ने पूछे रहे पे जाओ कठे, के जाओ भगवान रे भरोसे। एन एक बार कहावत है जाओ मके न कर्म धके नहीं, भगवान करी जो वही और पे जाओ अपना कर्म अपने हाथे है। यो करता करता हैंग रवाना उन्हीं गांव में एक दीनू नामरो माल मोटियार युवक रेवे, बहुत बड़ो गरीब हो। उन्हें पिताजी रो नाम दीन दयालो, न थके ने माँ तो छोड़न गी। पिताजी मार और बाप रो दो ही प्यार उन दीनू ने दियो। अब दीनू रे पिताजी बूढ़ा हा, अवस्था 71 साल ही। एन उन दीनू कहो पिताजी आप नहीं जंगल में तो पुगावना पड़ी छोड़ना पड़ी, क्योंकि राजा रो हुक्म है, जब मैं हुक्म नहीं मानू तो मैं देशद्रोही बाजू मने मार दे। उन्होंने कहो हाँ पुत्र आ तो बात सही है। दीनू कहो पिताजी मैं आपने छोड़ना नहीं चाहूँ, मने माँ बाप रो प्यार दोनों आप रे आंसलों ही मिलियो है। एन मैं आप जड़े पिता ने कभी खोना नहीं चाहूँ, मारी जिंदगी जाती रहे उन्होंने मैं होश नहीं करूँ, पर मैं आप जड़े पिता ने कभी खोना नहीं चाहूँ। इन वास्ते आप वो घर छोड़ कटे नहीं जाओला। कहो पुत्र दीनू और राजा रो हुक्म है, जे अगर राजा रो हुक्म नहीं मान्यो तो राजा मौत री सजा भी दे सके, और आ सजा फालतू री क्यों भुगतनी है। गाँव रा बूढ़िया गया है तो वोरे हाथे झकी बी थी, झकी मारे हाथी बी थी, मने जावन दे। उन दीनू जिद करी पिताजी थे को जो कर दूं, पण मैं थाने बाहर जाऊं दूं तो मने राह की कर एन थू बहु राजा हूँ सोने की कर रही, कोई शिकायत कर ली कि थोड़े वास्ते मैं घर रे में एक बोरो खुदाऊँ। बोरो कहवे बूढ़िया कहता अंडरग्राउंड है, मैं बोरो खोदाऊँ और उन बोरे रे थे जगो बैठ जाऊँ। मैं सुबह थाने भोजन करान पसे कौम माते जाऊँ, एन सोमरा थाने भोजन करान पसे मैं ही जी मूँ। थाने बोरे रे बैठा रहो, भगवान री माला फेरो, थोड़े कह नहीं पासल है। एन उन दीनू री पिताजी देखियो बात ही हंसी है। एन मरणो अपने एक बार ही है, बूरे रे बफी जर मर जाऊँ तो कहीं कोने मोही बैठा रहो। अब माते सोयो हुई, बूरे रो बगेड़ो मोटो राख्यो, माते बड़ी तेरी सणेरी। एन बाबू है जो मोए बह गया, बैठा बैठा भगवान री माला फेरे। दीनू कहीं करे
सुबह दिन उगते आप रे घर रो काम काज करे एर पसे पिताजी ने रोटी जीमान आप जीमे पसे आप रे धंधे जातो रे घरे आडो छापो दे। अब यूं करते करते एक दिन उन बूढ़े आदमी दीनू कह दीनू इन नगरी रे मो आने वाली सालों लगातार 7 वर्ष तक काल पड़ी, 7 साल तक काल पड़ी। के वो पिताजी थाने कहटा बस मैं बैठे बैठे मन में यो विचार कियो है राजा रो पाप बहुत बढ़ गयो ए राजा आप रे कने धन इकट्ठो घणो करियो है और धन पूरो राजा रो खत्म हो जाई और राजा बिल्कुल बुरी तरह बर्बाद हो जाई। ए आने वाले सालों जमानो आवे कोनी काल ऊपर काल पड़ गयो मासण लागी धूमधाम गहणो गोटो बेश काढ़ियो टूम टाम। अब आ बात करी कहो पिताजी तो राजा ने बात करनी पड़ी जे अपने ध्यान है ना आप राजा ने बात नहीं करो तो आप केड़ा मिनट। अब दीनू रे पिताजी कहो बात तो करी पर मारो पतो मत लागने दीजिए, मारो ठा पड़ गयो नहीं तो राजा थने मार दई और मने मारी। कहो मैं बिल्कुल आप रो ठा पण दूँ को नहीं और मैं राजा ने बात करूँ। दीनू उठो सीधो रवाना हो एन जान मंत्री जी ने कहो मंत्री जी मारी बात सुनो। अब मंत्री खुद उठे सिंतारे में खड़ा हा एन मंत्री दीनू ने आव तो देखन कहो बोल दीनू की करे हो भाई। कहो राजा हूँ मिलनो है कहीं करी राजा हूँ मिलन और कौम वह तो मने ही कह दे मैं ही राजा ने कह दे। कहो मंत्री जी अगले सालों तो स्टार्ट हुई एन लगातार 7 साल तक अपने इन नगरी में भयंकर काल पड़ी है। आ भविष्यवाणी बिल्कुल सत्य वेला। मंत्री कहो रे भाई थने कहीं था थने इन बात रो कहीं पतो कि आप राजा ने कह दो आप बात सत्य है। मंत्री जी राजा रे दरबार में गया और दरबार में जान के महाराज अपने गाँव रो एक दीनू नाम रो कोई गरीब व्यक्ति है और उन्होंने एक बात करी है। कहीं बात करी उन्हों कहना वो है कि नगरी रे मो लगातार 7 साल तक काल पड़ी जिन्हें हथकाली क्या करे और उन हाथ कालों रे मो अपने कहीं नहीं बसे बुरी तरह बर्बाद हो जावेला, खजाना खाली हो जावेला, भूखमरी आ जावेला और उन भूखमरी रे मो अपना कोई हवाल नहीं है। और राजा मन में विचार देखे उन्हें वास्ते नई नई योजना बनाओ। 7 साल काल पड़ी तो योजना अज तो 12 महीना पड़िया आपो कने कई योजनाओं बनाओ और 7 साल निकालने वास्ते धन इकट्ठो करवा दो। हुआ भाई राजा तो आप आप बात सुन ली ए नगरी में हुक्म लगा दियो कि खेती बढ़ाओ, जगह जगह खेती करो, पानी रोको एन फटाफट काम शुरू कर दो। आ बात करिए अठिने राजा रे रोणी री थोड़ी तबीयत खराब ही एन राजा मंत्री जी ने कहो मंत्री वैद्य जी ने बुलाओ रोणी री तबीयत खराब है। कहो महाराज वैद्य जी ने तुम्हें बारे छोड़ दिया, बारे कटे नगरों बारे। क्यों महाराज वैद्य जी तो 60 साल ऊपर आ और आप रो आदेश हो 60 साल ऊपर वैद्य को नगर बारे छोड़ना वो तो कौम में कर दियो। अरे तो मंत्री जी कम कम वैद्य जी आवे और मने पहला कहना तो होग वैद्य जी ने बारे छोड़ो नहीं छोड़ो। मंत्री जी कहो महाराज अगर मैं आप रे हुक्मरी जय पालना नहीं करो तो मैं तो राजद्रोही बाजो एन जे मारे राजद्रोही नहीं बाजनो वे तो आप रे हुक्मरी पालना मोने करनी पड़ी। हुआ भाई वो तो कौम बहुत ही बुरो हो तो वैद्य जी री जगह कोई नयो वैद्य बैठा तो और वो मुख्यमंत्री वालों पद खाली है क्योंकि बूढ़ा आदमी है जको ने मुख्यमंत्री हाथ ही बाहर काट दिया इन जगह बीजे आदमी ने बैठा हो कन आ तो उठे है जको रावड़ा घोड़ारा वावड़ा सवार जड़ो कौम कियो। अब राजा अयासी हा घमंडी हा अभिमानी हा तो कई आप रे जड़ा जड़ा उठे व्यक्ति नियुक्त कर दिया। आप रे जड़ा युवा दड़ाक फैसलो ले जड़ा। अब कदे कोई कौम पड़े एक सेनापति कटे सेनापति राय लेनी तो सेनापतियों कई जगह उनके फलोना आदमी कटे महाराज उन्हें थे कवन 8 साल ऊपर ले
बारे काढनो वन में बारे काढ दियो। अरे तो आ तो बात करी न टाबर पढ़ाई बराबर हाले कि नहीं हाले एन टाबर ने पढ़ावे को पढ़ावे बराबर क्यों महाराज टाबर ने पढ़ावे कौन मास्टर राजा कौन है वो बारे काट दिया क्यों मास्टर है 8 साल ऊपर आ। अरे बेटे पापा मास्टर ने काट दिया तो महाराज थोड़ा हुक्म है 8 साल ऊपर है जको ने बारे काटना मास्टर ने है बारे काट दिया। अब उन गाँव रे मो विकास सब बंद हो गयो पढ़ाई बंद हो गई हैंग अनपढ़ रेवन ढुका अटीने जो पड़ोसी राज्य हो वह ठा पड़ गयो वह ठा पड़ो। अब उन नगरी में इतनी बहुत बड़ो है जो पढ़ ले आई क्योंकि बूढ़ा मिनकों ने तो बारे काट दिया मास्टर बूढ़ा बारे काट दिया वे मास्टर राजा का बीजी नगरी में जान उठे नियुक्त हो गया शिक्षा देवन डूब गया। पड़ोसी राज्य ने पूरो पको ठा पड़ गयो बात रो कि अब उन नगरी में लोग अनपढ़ है और बुद्धिहीन लोग है अब क्योंकि वन अनुभव देने वाला कोई आदमी है कोई। अब करो कहीं मौको है यो करो माते हमलो कर दो जे हमलो करो नहीं तो उन हमले में अपनी जीत जरूर हुई एन उन राजा ने बारे काट दो बूढ़ियों ने पासा उठे बसा दो। पड़ोसी राजा आपरी फौज तैयार करी एन फौज तैयार परिकार उन नगरी माथे हमलो करने टुका नगरी बाहर लपाए पूरो पूरो मोर्चो लगा दियो नगरी न तो कोई बाहर जा सके न बाहर लो कोई मोह आ सके। एक दिन तो राजा ने ठा पड़ो को बीजे दिन मंत्री जी दौड़ता दौड़ता कहो महाराज 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 कहीं हो मंत्री जी होयो कहीं अपने नगरी रे पूरे पूरे चारों ओर घेरो का दियो मोर्चो लगाओ कौन पड़ोसी राज्य कारण के कारण इन बात रो मैंने पतो कौन वारी फौज तैयार है तो राजा कहे अपनी फौज तैयार कर दो एन हालो आप लड़ाई झगड़ो करो क्यों महाराज उन फौज रे आगे तो अपनी फौज कुछ है ही नहीं अपनी फौज कटे वे तो चारों ओर मोर्चो लगावड़ो बैठा अपनी फौज तो गिनती में जाई ये महाराज आपे उठे जीतो कौन तो हमें कहीं करो तो कहीं सरेंडर हो जाओ गले पड़ जाओ तो राजपाट जातो रे ओइज करना हो तो बूढ़िया मिनकों ने बारे क्यों काटिया। राजा कहो मंत्री जी हमें करो कहीं क्या मने इन बात रो पतो कोई मैं तो आपको जो मैं करने तैयार हूँ। अरे तो आप कुछ करो मंत्री हो मारो खणो महाराज आप कद मोनो मारो कणो मोहनता हो तो बूढ़िया मैंने को पस लावरा पस हैन ठीक हो जाई कहो बूढ़ियो ने मैं पासा लाऊं। मंत्री जी कहो तो मारो कणो थे मोल ले तो मंत्री जी जका फौज रा मैन आदमी आ बारो हमें जान कहो महाराज आप इन नगरी माते हमलो करने वास्ते आया हो तो आप वो हमलो मत करो इन मोने जो एड़ी शर्त माते छोड़ो तो मैं आज़ाद रहूँ और थे कहो ज्यों मैं कर दूँ कहो छोड़ना तो कोई दिखे ही नहीं है पर वोरे मई कोई बुद्धिमान मंत्री आवा कहो महाराज और मैं बुद्धि ही नहीं है तो एड़ा कोई सवाल पूछो कद जे कोई सवाल रे मो हार गया तो राजपाट मत ही छोड़ दे युद्ध करने को पड़े तो खून खराब हो क्यों करूं। मंत्री जी कहो आप बात सही है आप सवाल पूछो जिन सवाल रे मो मैं हार गया नहीं तो पसे मैं मत ही हो राजपाट छोड़ दे खून खराबो नहीं करो खून खराबो करने में कहीं तो राजा है जो बारे काट दिया बूढ़ियों ने कहीं अटे मरावा दे युद्ध में लारे बसे कोनी कोनी अण करती तो आई बात है कि आप मोने कोई सवाल पूछो मैं और सवाल रो ठीक उचित जवाब नहीं दे पाऊँ तो थे क्या जो मैं कर दूँ और राजपाट थोड़े हवाले कर दूँ। तो पड़ोसी राजा रटूँ 2 सैनिक उठो रवाना होया राजा कहूँ कि नो 2 घोड़ियों दिन मेली और कागज हाथे दिन मेल थियो उन युवा राजा रे दरबार रे मो पड़ोसी राजा रे 2 आदमी आया और वो कागज दियो घोड़ियों बारे खड़ी कर दी कागज रे में लिखोड़ो ए राजन 2 घोड़ियों दिन मिली है आप रे कने एक ही ऑप्शन है और एक ही बार में उत्तर देवनो है उन 2 घोड़ियों में माँ कही है बेटी कही है और एक ही बार रे में अगर ते उत्तर दे दियो तो राजपाट थोरो अटई रही और मेरे पास जाता रहा और जे उत्तर थे नहीं दियो एक बार में गलत दे दियो तो सरेंडर कर ले जो
और मोरे अधीन ओन राजपाट चलावनो पड़ी, कानून मोरा कौम करी। अब राजा विचार करे, घोड़ियों कटे देखो, घोड़ियों देखी दो ही एक ही जड़ी, एना आप जो पानी रो छटको नोकती हुए तो सीकड़ निसो पड़ जावे। अणमें में माँ कही नहीं बेटी कही समझ में नहीं आवे। हाँ कह तो दो ही है, सही भी हो जावे गलत भी हो जावे, जे गलत हो जावे तो राजपाट छोड़ना पड़ी, एंड सही वही प्रो नहीं वे तो उत्तर एक बार पे देना। राजा कहो ठहरो, 2 दिन ठहरो, 2 दिन बाद में थाने जवाब दो। कहो महाराज सीमा माते सेना बैठी है, खर्चो कौन उठाई, खर्चो मैं उठाऊं, थे 2 दिन ठहरो। अब राजा आपरे गाँवरा युवा लोगों ने भेड़ा किया, उन्हें में वो दीनू भी आयो, दीन दयाल रो बैठो, वो हैंगो लारे बैठो, फाटोड़ा कपड़ा पहरोड़ा, बेचारो बहुत बड़ो गरीब हो। राजा कहो भाई वो बीड़ो है कोई एड़ो सूरवीर जो इन सवाल रो जवाब दे सके सही तरह हूँ छटीकता हूँ। इन्हें में 2 घोड़ियों है, माँ बेटी कही सब हूँ लारे दीनू बैठो, उन्हें हाथ खड़ो क्यों महाराज इन बात रो जवाब मैं दे दूँ। शर्त कही, शर्त वो कही जो कर दूँ, और मारी एक बेटी है जगह बेटी रो ब्याह कर दूँ। ठीक है महाराज काले थाने जवाब दे दूँ। कहो काले टाइम आते जवाब नहीं दियो तो राजपाट जातो रहे। महाराज राजपाट नहीं चाहूँ मैं जवाब दे दूँ। और दीनू बोलो बोलो घरे गयो, घरे जाना आपरे पिताजी ने बात करी। कहो पिताजी राजा रेटे पड़ोसी नगरियों कोई कागज आयो, एनो कागज रे में सवाल है और 2 घोड़ियों हाथे, उन घोड़ियों में माँ कही है बेटी कही है, राजा ने पैसों को, और जे टाइम सर उत्तर नहीं दे पाया तो राजपाट छोड़ना पड़ी। क्यों बेटा तो पस कहीं करो, तो महाराज मैं जब पिताजी हाथ ऊँचो खड़ो कर दियो एन मैं वन कह दियो जवाब मैं दे दूँ। और वही काले रो कहो अरे बेटा थे वो क्यों है जो डालो गले में लियो, जो होना जो वही, राजा तो बहुत बड़ा उत्पादी है, इन बीजा राजा राज करे तो हो रहा तो रहो। क्यों पिताजी अब है जो मैं देखते देखते एडो नहीं होने देनो साऊन थे, कोई न कोई मन रस्तो बताओ, मार्ग बताओ। क्यों बेटा एक ही मार्ग है, तू मारो ठा मत पढ़ दीजिए। ए उन्हें जो कौन रे मोहले हर बात कहती। और दीनू सीधो राजा रे दरबार में कहो महाराज अब घोड़ियों कटे, घोड़ियों तो 2 बंदूड़ी, काले पुटी बंदूड़ी है, सारी पाई कहीं सारी पाई नहीं है, आगे जगह बंदूड़ी है। तो यो करो एक पानी रो कुंडो भराओ, पसे 2 ही घोड़ियों ने उठूँ हाथे हाथे छोड़ दो, अरने 30 एक पाउंड सेटी एक पानी रो कुंडो भरायो, 2 ही घोड़ियों ने हाथे हाथे छोड़ी, एन 2 ही दौड़ती दौड़ती जो पानी पीवन टूकी। ओ गयो एक घोड़ी ने पकड़ लेना यो के आ घोड़ी है जगी माँ है, एन वह पानी पिए जगी बैठी। एन वे जो शत्रु दलरा 2 आदमी है कि वो बिल्कुल सही जवाब है। वह आप 2 ही घोड़ियों उठो लेन गया प्राण। राजा पूछो रे बेटिया बाप थे सही जवाब दियो की कर, थने कहूँ ठा पड़ियो आ माँ है आ बेटी है, मोने जी इन बात रो पतो को सलियो कहो थोने ही पतो लाग जाई। अब वे तिरी ही बोरे वास्ते पानी रो कुंडू भरायो, अटू दोनों ने हाथे छोड़ी, जनो आप जनो बेटी है जो दौड़न सीधो पानी पियो, एन माँ पहला तो बेटी लारे ही जनो माँ ही जगह आगे ही वो पास न फोरी, पछे बेटी पाड़े वो दौड़न धके जान पहला पानी पियो, जनो मने ठा पड़ियो आ माँ है और आ बेटी है, बरी हाली हूँ शाली हूँ और बरो व्यवहार हूँ, मने ध्यान पड़ गयो। धन्यवाद दिया, वारे वाह वारे वाह, आज तो वाक्य में थे हमारो राजपाट राख दियो। राजा रे तो बोली क्यूड़ी ही कि मैं मारी राजकुमारी परना देऊँ, पर अजय कटे दूसरो सवाल भले आयो, दूसरो दिन कागज और आयो, और उन कागज रे मो लिखोड़ो और सवाल दूसरो है, और यो करते करते सवाल 3 लाओ, 3 ही सवाल और सही जवाब देना पड़ी, और 100 सवाल थोड़े कने आवे को ना राजपाट थोड़ी रही। दूसरो सवाल आयो और कहो महाराज मैं एक लकड़ी रो केवटनो देन मेल्यो है, और वो केवटनो कहने कया करे जो पहला बुजुर्ग लोग खीस कूटता नहीं तो भाटेरी उकली बनावड़ी होती, उन उकली में
एक लकड़ी रो ऊपर होमेलो बनावड़ो तो उन खीस कूटता उन्हें केवटनो भी कहे होमेलो भी कहे। तो केवटनो दोनों साइड में डिजाइन बनावड़ी एक जड़ो अने कागज में लिखड़ो एक ही बार में जवाब देनो। उनो केवटनो बनावड़ो उनो जो झाड़ केरो निचलो हिस्सो की है ऊपर दो हिस्सो की है आ बात बतावनी। उन टाइम रे मो राजा उन देखियो कोई फर्क नहीं, दोनों साइड में वजन बराबर एंड दोनों साइड में साइज बराबर डिजाइन हागे हागे। राजा देखियो एनो ऊपर लो हिस्सो निचलो हिस्सो की कर ठा पड़ी। राजा कहो 2 दिन ठहरना पड़ी, ठीक है। पासी आप रे कोई गाँव रही वाँव रही बैठक बुलाई उनमें वो दीनू है लारे बैठो ही हो। राजा कहो है कोई शूरवीर जको अन केवटने ऊपर और नीचे रही चेहरो कह सके। दीनू हाथ खड़ो कर दियो। क्यों महाराज मैं कह दूँ? क्यों भाई न्याल कर दे, कह कर काले कहूँ आज नहीं को। ठीक है भाई काले कह दीजिए। दीनू घरे जाना आप पिताजी ने बात की नहीं। पिताजी कहो बेटा क्यों देन मोल ले। राजा ने ठा पड़ जाई कि मैं थारो पिता अट बैठो। राजा दुख दे क्यों ठा नहीं पड़ तू थे मन कह दो उन कौन रे मो बात करती। दूजो दिन दिन उगती राजा रे दरबार में वो दीनू कहो महाराज वो केवटो मन ला दो हमारे भेड़ा भेड़ा आवरा। जटे उन 2 घोड़ियों ने पाई वो कुंडो भरियोड़ो पड़ी जो कुंडेर मो वो केवटो नोक्यो नौकर बार काट के महाराज ओ ऊपर लो हिस्सो है निशान कियो लिखियो माथे ऊपर ओ निचलो हिस्सो है। एन बे शत्रु राजा रा सैनिका कहो बिल्कुल सही जवाब है यो कर वे उठूँ क्या पर। एन राजा हाँ मैं जो दीनी ने कह दीनू थे सही तरीके जवाब दियो कि क्यों महाराज पानी में तो गयो भारी चो जो नीचे गयो एन हड़को जो ऊपर रह गयो पानी में जावे जनो एक नोम बिरोई रती भर भी फर्क पे तो वो फर्क ठा पड़ जावे एन ईजी ठा पड़े खुद। क्योंकि पानी होनो तो लेवा ताकड़ी वे नहीं उणु ही वो पानी है जो को धके जावे पानी री डाल साड़ पानी बता दिया करे वजन बता दे। हुआ भाई अटो है जो वे गया अपराध तीजे दिन भले सवाल आयो आगे तीजो सवाल वो सवाल हो एक ढोल देन मिलियो और वो ढोल कड़ो हो ढोल हो जो को दोनों साइड मडूड़ो हो एन लान कागज दियो कागज में लिखड़ो राजा एक ही हाथ हूँ रात भर बजावणो एन रात भर उन्नो है जो को ढोल री आवाज बंद नहीं होनी सीजे एन और थोरवा से लास्ट सवाल है। एन उन्हें बाद रे मो राजा देखियो रे रात पर ढोल एक हाथ बजावणो अगर जेर आवे रेड पड़ जावे बंद हो जावे तो राज पाट जातो रे करो की कर। तो पूरो मंत्रिमंडल बैठो हो गांवरा लोग बैठा हो दीनू हाथ खड़ो कियो एन दीनू देखियो रे जवाब पूछ जनो देव को क्यों दीनू बोल आज कौन काले क्यों काले काले कह तू रात पर होश है कि थने कोई कह कि नहीं पूछने जावे कि नहीं पूछने नहीं जावे कोने नहीं के। वो घरे गयो घरे जा दूसरे दिन कहो ढोल मैंने घरे देवना पड़ी। ढोल लेना आप घरे गयो आप पिताजी ने दियो। पिताजी कहो जो कि चीज वस्तु मंगाई ए वो जो दूसरे दिन ढोल ला दरबार में रख दियो कि हमें थे को तो हमें हम्बू थे को तो सोमरा हम्बू के 12 घंटा बजावनो करें हम्बो। वो एक डाको दे एना आप जनो आधो घंटों तक आवाज़ बंद नहीं वे 12 घंटों में 100 डाकों में कौम हज गयो ए भन्नाट बंद हुई नहीं। राजा कहो रे बेटे बाप थे किनो कहूँ इन में कोई मशीन लगा दी मशीन कहीं को मैंने में मधुमक्खियों घाली एन माँ क्यों घाली जनो माँ क्यों भन्नाट आधो घंटो हूँ तो पहला बे को ज्यों टाइम हलो जावे जो बपीस गी छिड़गी बे रात भर भन्नाट ही बाजियो और माँ क्यों आवे जो वे शत्रु दलरा जका 2 आदमियों पासा जान कहो भाई जवाब तो दे दियो पर राजा ने पूछो इन बात रो जवाब दे कौन है इन बात रो आखिर जवाब दे कौन है कहो मैं पासा जाता रहा हूँ पर जवाब तो देना पड़ी। अब शत्रुदल नो 2 मंत्री आया कहो महाराज और जवाब कौन दियो आखिर और जवाब दियो कौन एक मारे ही नगरी रे कोई आदमी दियो है आदमी नहीं दियो थोड़े गाँव रे में कोई बूढ़ो मिनक है कहो एक ही नहीं है बिल्कुल है बीजो तो कोई जवाब दे जड़ो है ही नहीं कणो जवाब दे जी नहीं। दीनू ने बुलायो क्यों दीनू थारे पिताजी का टैग मैं तो बाहर छोड़ दिया झूठ मत बोल जी हासी हासी बात कीजिए तने 100 गुना माप है ए मैं जो शर्त कहो मारी बेटी थने प्रणाऊँ बिल्कुल प्रणाऊँ
एन तू मन के थारे पिताजी कटे, मारे पिताजी मारे घरे है हाँ, और सब खेल मारे पिताजी रो ही है, और मारे पिताजी अटे नहीं होता थोड़ा राजपाट कदी जाओ तो पूरी सभा शन रहेगी, गाँव वाला लोग असंबित रह गया। जहाँ देखे तो पिताजी है कटे वो झोंपड़ी रमो एक बूरो खुदड़ो बूरे रमो जहाँ लोकियो बासा बारे आवरा एन उन दीनू रे पिताजी देखियो अपनी तो मौत आज आई रही। बारे निकले डरता डरता राजा जान पगों पड़िया क्यों महाराज और राजपाट सब थोरो है, क्यों मोरे नहीं सही जे मैं कहीं करूँ, क्यों बस आप नहीं होता तो मारो राजपाट नहीं रहतो। उन समय में उन बूढ़े आदमी कहो मारे जाड़ा तो घना हाँ इन गाँव रे मो थे हंगो ने बारे काट दिया एन वास्ते अब जो मैं ये रहनो नहीं सावे पण मारो बेटे मैंने जाऊन को दियो। वो पितृ भक्त है एनो के मैं पिताजी थोने जिमाए बिना तो जिमो ही गुण थे 11 तो मैं कट रहा हूँ इन वास्ते मैं अटे रियो। एन अब राजपाट सलावणो वे तो उन बूढ़िया मिन को हंगो नहीं पासा लाना पड़ी एन नहीं तो नहीं थे तो करता जाओ मैं ही मारे रस्ते जाऊँ। जनो उन राजा ने ठा पड़ो बिल्कुल बूढ़िया मिन को पासा लाना पड़ी। एन बे शत्रु दलाड़ हा कहो एक है जो सवाल मारे हमें थोने जो बतावनो पड़ी। अब उनमें हार जीत रो कहीं कोनी, मैं तो मारे सेना लेने जाता रहूँ। इन राजा ने मन तो आ शिक्षा ही देनी कि बूढ़ा मिन को हाथे अन्याय नहीं करे, बूढ़ो तो एक दिन राजा नहीं होना है। पण मने हमें जो जवाब दे जड़ो बे कीकर कहूँ एक हाथी है, हाथी ने ताकड़ी में तोलनो, हाथी रो वजन करनो, कहो वजन तो कर ले। राजा देखियो रे हाथी रो वजन की करो एड़ो अपने कोई ताकड़ी नहीं कोटो नहीं करो की कर दे महाराज हाथी रो वजन तो केवड़ो ये कर ले तो ये करो की कर ले काले मैं थोने बता दूँ हाथी रो वजन की तो है। ठीक है वो हाथी दे दियो एन रात अंधारो पड़ियो पसे हाथी ने ले एन कोई एक है जो तालाब रे किनारे गया, पूरा गाँव लोग भेड़ा एन कई है जो दीवा बत्ती सोंदना कीड़ा एक मोटी नाव लाई और नाव रे मों हाथी ने बनायो बना नाव ने पानी मो हलाई। अब पानी रे मो एकदम ठहरा पस नाव रे कट तक पानी पूगो उन जगह 100 पेर निशान कर दियो 8-10 जगह पसे बारे ला नाव ने एन हाथी ने बारे काढ़ियो पसे उनने मो छोटा छोटा पत्थर नोकना शुरू किया। पत्थर नोकर बराबर 20 में लेन गया जटे हाथी ने गालियो उन निशान तक पानी आयो उन जगह पानी आया जन पत्थर नोकना आण नोकिनो वे पत्थर बारे लान वे पत्थर तोलिया तोल वजन बतायो कि इन हाथी वजन 20 कुंटल है, 2 टन वजन है। और पूरी नगरिया लोग असंबित रह गया। राजा देखियो वास्तव में बूढ़ी और बुद्धि ने तो भाई नमस्कार है एन मारे बूढ़ा बुजुर्ग हा जको ने मैं थोरो कर मैं हैंगो ने माई जोड़ पासा लाऊं। राजा सब गाँवरा बुजुर्ग हा बने हैंगो ने पासा बुलाया एन अब वह पढ़नी तो हथकाली ही लेकिन बूढ़िया मिनक हैंग पासा आवने उन नगरी माते इंद्र भगवान री मेहरबानी हुई एन जोरदार बारिश हुई एन उन बारिश रे मो घणो ही धन पाको एन अब राजा री नगरी रे मो बूढ़ी और सम्मान मान मिल डुको। राजा रे दरबार में बूढ़िया मंत्री जका यथा स्थिति में पासा आया एन राजा उन बूढ़ी और मंत्रणा लेवन डुका बूढ़ी और कहने मालन डुका बोर नगरी रे माते किणी है जो आँख उठान नहीं देखियो। तो बूढ़ा मिनक बहुत ही कौमियात मिनक है, बूढ़ी मूर्तियों कौमियात है एंड उन्हें कदर करनी चाहिए। जे बूढ़ी और कदर छोड़ दी उन दिन अपना कोई हवाल नहीं है। तो दोस्तों उम्मीद करूँ आपने आ बात वीडियो पसंद आयो वेला। अगर बात अच्छी लगी तो वीडियो ने लाइक कर दीजिए, चैनल ने सब्सक्राइब कर लीजिए और हाथे हाथे घंटी रू बटन दबा एंड ऑल बात सेट कर दीजिए। पासा मिलला फिर कोई नई बात रहते नए वीडियो रहते जड़ तक आप सब मेहमानों ने हरिओम जय महादेव जी। नमस्कार हरिओम जय महादेव जी। आप सब मेहमानों रो SPG मारवाड़ी यूट्यूब चैनल माते गणेमानु स्वागत है। दोस्तों आज आपने बात सुनामो भला भलीरी इन दुनिया रे मो भला भली वे यानी के है कि मैं यूँ करूँ मारे जड़ो कुड़ी नहीं है लेकिन इन दुनिया रे मो भला भली है। पर जिन दुनिया देखी है दुनिया में घूमिया है उन्हें इन भला भली रे बारे में पूरो पतो है।
तो आप इन बात ने पूरी सुनजो और चैनल माते आप पहली बार पधारिया हो तो चैनल ने सब्सक्राइब कर लीजो और हाथे हाथे घंटी रो बटन दबा एंड ऑल माते सेट कर दीजो। देखो एक कोई नगरी रे मो एक राजा हा। तो राजा आप रे भोजन रे मो पक्षियों रो मांस खावता। रोज आप रे उन शिकारियों कनु बेजुबान उन पक्षियों री हत्या करावता, पक्षियों ने मारता और उन मिट्टी रो राजा भक्षण करता। अब यूं करते 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 राजा उन पक्षियों ने खाका आप रो शरीर मोटो कर दियो। राजा रे एक राजकुमारी ही, उन राजकुमारी ने आप रे पिताजी री आदत बढ़िया लागी कोई। एन उन राजकुमारी आप री माता न जान के वो माता मारे पिताजी शिकारियों कनु पक्षी मरा मरान लावे एन पक्षियों रो शिकार करे एन पक्षियों री मिट्टी रो भक्षण करे। तो माताजी आप है जो कहीं भी हालतों मारे पिताजी ने रोको एन मारे पिताजी ने पक्षियों रो अंत नहीं करे, पक्षियों रो प्राण नहीं लेवे। अब उन राजा री रानी मन में विचार देखियो मारे ना देने हूं राजा रे ही या नहीं रही, क्योंकि राजा तो वो कौम करे जको राजा रे मर्जी वे। राजा जोगी अगन जल जारी उल्टी रीत, डरता रही जो परशुराम ए थोड़ी पाले प्रीत। रानी आप रे बेटी ने कहो बेटा मैं राजा ने रोकने रो प्रयास कियो तो राजा मारे माते क्रोधित हो जाई। राजा है और राजा मने भी सजा दे सके। तो माता आपने ही राजा इनने बारे में कदी कोई बात करे? बिल्कुल करे। राजा एड़ा शिकारी होता, राजा खुद ही कदे कदे आप जावता मन होतो मैं तो आज सूटेरो मांस खाऊं तो सूटो शिकारियों नहीं मारी तो राजा खुद जावता। और राजा आप रो निशानो साधता नहीं, उड़ते पक्षी रे आंखों मीसन निशानो साध देता एन वो पक्षी धड़ाक दे जमीन रे माथे हेठो पड़ जातो। एड़ो राजा रो अटल निशानो हो। आवे जगो उन रानी ने राजा कहीं के मारे जड़ो इन संसार रे में है कोई बोणावली, है कोई बोणावली आड़ो जो को मैं ही ज्यादा निशानो साध तके। बा रानी बेचारी राजा ने कहे भाई आप मोटो इन धरती रे माथे कोनी बोणावली है कौन। देखो किस को डोणो हो एन किस को डोणो आप रे रानी रे नत रे मकरो तीर काटतो एन पसे बड़े पूछतो ये रानी बोल इन संसार में मैं हूं मोटो कोई है बलवान। उन किस के डोणू री पत्नी कदे ही नहीं कहो पड़े एक दिन कह दियो कहो भला भली है दुनिया में एन हाँ मैं देखो बा धजा फरूके उठे बैठा एन भीमो नौ में उणु जान लड़ाई करो जनो जनो वाक्य में थे बहुत बड़ा मान बड़े कारी हो। भीम जी पोंडवा देवटे गेवड़ा। तो अब है देखो एक दिन उन लड़की आप री माता ने कहो माता पिताजी आपने पूछे न कहीं दुनिया रे मो है कोई बनावली जनो थे कह दीजो क्यों राजा थे जे भला भली देखी। तो उन रानी बेटी ने कहो मैं काले पूछी नहीं जनो राजा ने आप आत क्यों। सोमरा राजा आप रे महलों में सोई गया, रानी सुता परा। दिन उगते ही राजा आप रो धनुष हाथ में लियो एन आप रे राजमहलों बारे आन उड़ते पक्षी रे माथे निशानो साध्यो एन धड़ाक दे पक्षी रे आंख रे में लाग गयो, पक्षी निशो पड़ गयो। शिकारी गया बे पाड़या राजा रा तो आदमी घणे यहाँ वे दौड़ गया उन पक्षी ने लायो एन रोदन जीम गया राजा। राजा रानी रे कने जान कहो है इन संसार रे मैं हूँ कोई बड़े कारी, मैं हूँ कोई ज़्यादा है जो को तीरंदाज। रानी कहो महाराज दुनिया में भला भली है, दुनिया में
भला भली है। अरे मैं हूं मोटो कोई तीरंदाज कोई नहीं है, बनावड़ी कोई है ही नहीं। क्यों महाराज थे घर घर में ही बौण सलाया, दुनिया को देखी दुनिया रे मो कई मिनट बैठा थोड़ा जड़ा जाओ पहला दुनिया देख ना हो एन पसे मने पासा आन पूछो मारे जड़ो है कोई बनावड़ी तो मैं थोने कहूँ वाक्य में थे हो, पर थे तो दुनिया देखी कोनी एन मने दुनिया दिखाई कोनी। इन वास्ते मैं आज थोने नहीं करूँ, आज थोड़ी प्रशंसा नहीं करूँ, मैं थोने नहीं कहूँ कि आज वाक्य में थे बनावड़ी हो। पहला तो दुनिया देखना हो, भला भली देखना हो, एर उन्हें बाद रे मो वाक्य में थे सूरवीर हो एन थोने जो मैं सब बड़ा तीरंदाज क्यों। ठीक है रानी तो मैं जाऊँ। राजा अटी ने जो 4-5 दिन समय निकाल परो, सुबह रो टाइम हो, आप रो घोड़ो लियो, घोड़े रे माथे सवार होया, तलवार ले ली, धनुष बाण कौंधे रे माथे घाल दियो, एन घोड़े री लगाम खींचिए घोड़े ने रवन कर दियो। बेवतो राजा जो उजड़ वन रे मौके अपना जिन जगह राजा कदे ही नहीं गया उन जगह ही राजा गया। एन उन जगह जा राजा जो हेठा बैठा पानी बीजो पीनो, एन पानी पीन आगे रवाना बेर की प्यास लागी पानी कने दी विचार देखियो दीवड़ी मो पानी कोन में पानी लेना उरो, क्योंकि भला भली ने देखने केवड़ा पानी लेवने गया अंजाड़े ने एक आदमी उबो वो यो ऊपर जोवे। राजा उन्हें कने जान राजा ही ऊपर जोवन डुका 2 मिनट जोयो 3 मिनट जोयो, वो तो भाई कोई कायो वही नींद राजा तो काया होया। काया वो राजा कहे अरे भाई तू ऊपर देखे कहीं मने कहीं दिए को नहीं, मैं ऊपर जो जो नुगियो कायो। उन कहो थे ऊपर क्या वास्ते जो, अरे तो मैं तो ऊपर क्या वास्ते जाऊं पर तू जोवे जनो मैं ही जोऊं। उन समय में उन राजा ने कहो राजन मैं आपने ओळख लिया, आप राजा हो कि हाँ राजा हूं। तो राजा मैं शिकार करने वास्ते आयो, तो शिकार करेगा ऊपर कौन देखे, शिकार मैं कर दी करो करी शिकार करी मैं 8 पोर आए तो थारी शिकार कटे। शिकार मारी घरे ले गया तो थुआट कहीं करे अट में जो बोण वो छोड़ियो हो नहीं वो शिकार रे मोकर उन पार उन ऊपर गयो परो, तो वो बोणा मैं 8 पोर पूरा होते ही वो पासो आए उन पहला बोण पासो आवे को, तो वो बोण आगे कट जावे, आगे तो बस खाली भुआरे में जावे आकाश पे ए उन्हें क्षमता खत्म वे जन वो फिर पासो आवे। पर 8 पोर 24 घंटा तो जाते लागे, यानी 12 घंटा जाते लागे और 12 घंटा उन्हें आवते लागे, 24 घंटा वो मारो तीरे जो पासो आवे। राजा के और वाक्य में आ बात मने जड़ी तो है को नहीं है, तो दुनिया में भला भली, पर मैं थोड़ी देर उबो रह देखो देखने लायक चीज है। राजा कहीं जे तो ऊपर जो बोकरिया जो ही बोकरिया, पर भले एक ही तीर आयो कौन। राजा आप स्वयं जान हेठा बैठ गया उन्हें हमें जोवे जेड़ा ने एक तीर ऊपर आव तो देखो आवती हालते तीर ने उन पकड़ लियो आदमी, पर तो ही तीर है जो जमीन में बढ़ गयो एन खोसन लियो बारे खेव महाराज और यू मारो तीर। राजा जान उन बोनावली रा मोर थापड़िया वाक्य में। अब राजा रे वो अभिमान नहीं कि मैं बोण सलाऊं हालते पक्षी रे आंख रे मकर वेन काट दूं, वो बोण कदी खाली नहीं जावे। राजा रो घमंड सूर हो गयो, राजा रो घमंड टूट गयो। वाक्य में इन दुनिया रे मो भला भली है एनो 8 पोरो एनो आप जो तीर पासो आयो है, तो कहीं न कहीं तो इनमें कला है, इनमें जानकारी है। अब राजा उन्हें बात करी रे भाई मैं तो मैं आगे जाऊं कि आगे महाराज आप हिदूर जाओ, भाई मैं तो आगे जाऊं भला भली देखने वास्ते, मैं ही हालूं तो हालेकन। अब राजा एन वो बोणावली दोनों ही भला भली देखने वास्ते वे उठू है जो को रवाने हो गया। बेवता आगे आगे जावे एन जाओ तो वो ने एक आदमी उबो देखियो।
आदमी ऊबो देखियो वो कहूँ गवाड़ हो, ग्वाड़ो उन्हें कने आप जनो हजारों ऐसे को बकरियों लड़डियों ही बहुत मोटो एवड़ हो, पर वो हरों थी बुआड़ा गाल पग पादरा कर एन वो तो एक ही जगह सुथो ए जान उठे पाड़े उबरियान वो जज कर बैठो यो। अरे भाई साहब आप कौन हो? तो राजा कहो मैं राजा हूँ, बीजे बड़े बोणावली आप तो हम बतायो मैं बोणावली हूँ, पर आप हुता हुता कहीं करो एवड़ सारू एवड़ कटे एवड़ो शौक वेर सरे तो एवड़ घेरो कौन, बस एवड़ कटी छेटी जावे तो घेर लूँ एन बाकी पड़े सरे कहीं कोई। अरे तो है कि तो मैंने घणो दिए के हजारों की तादाद में है तो उन्हीं गिनती, अरे गिनती तो मारे कने एक एकरी है, कहो एक एकरी गिनती की करो जे आप रे जो सीमा सोड़ कटी बारे जातो रहे तो उन्हें जो जेब रे मो हाथ गाले कास बतायो एन ओ मारे कने आईनो है अण आईने रे मो मने बता दे मारो एवड़ कट तक पूगो है एन कट तक साड़ी पूगी है उन्हें कई अड़गी गई है जो किन्ने लारे जाऊं मने सब बता दे। एन राजा मन में विचार दे क्यों रे थारा भला वे थारा ओपे तो पक्षी रहो में जो मीट मिलान पछ तीर सलाऊं ओ तो हूतो ही देखे एक मार साड़ियों कट सरे वाकई में दुनिया में भला भली है। कहो बात तो ठीक है पर थे भाई दो ही दूर जाओ। बोणावली ने राजा ने पूछो मैं जाऊं दुनिया में भला भली देखने तो मैं ही आलू आलेकन अब है जो राजा एन बोणावली एक वो ग्वाड़ो तीन ही उठो रवाना या एन बेवतो बे आगे आगे बुआ जावे अड़ने तो दिन बदन नो टाइम हो। खेतरे में एक आदमी जिन्हें एक ही पग एन एक ही पग हो एन वो खुद है जो गाड़ियर में जुतो गाड़ियर में खुद जुत एन पस वो गाड़ी ने हलाव तो आप जो ने 10 हल्लो खेत हो जो को पाइयो बाट बाट एन बोरडियो रो पालो बाट बाट भेड़ो कर एन कई मोटो है जो को बेटोरो भर लियो बेटोरो भर बैठो जड़े तीन उठ जान 10 तक लगा दी। उन पूछियो आओ भाई कौन हो कटू आया वह आप रो परिचय दियो मैं ग्वाड़ो हूँ दूजड़ के मैं बोणावली हूँ तीजोड़े के मैं राजा हूँ तो थे तीन ही जाओ ही दूरो मैं जाऊँ भाई भला भली देखने। अच्छा भला भली देखने जाओ पर भला भली देखने तो भाई मारे ही हालनो तो हाल जा तो मारे तो थोड़ क्यों को बेटोरो पूरो भर लो नहीं पसे में हालो। अरे भाई तू बेटोरो भरी जड़ तक टाइम लागी कहो टाइम कहीं को लागे थारे तो पग एक है धंधो टाइम ही लागी तू घरे करो जाई के बाप जी अटू है जो 100 मील दूर है आगे एक नगर है उन नगरी में मारो घर है पर 100 मील ही तो है मैं तो पल भर में जातो रे कहो रे थारे कने गाड़ो बढ़ दिया कटे एक बड़ दर्द जरूरत कौन गाड़ेर में मैं ही जुतू। अरे बेटे बाप माते थे कई है जो श्यार उपायों भरिए बेटो रो पूरो भर लियो गाड़ेर में थू खुद जुतीन थारे पग बड़े एक तू की कर आलीन मोह पहला की कर जाई के ना मारो फलण गाँव में थे उठा जाजो मैंने भेड़ो लेन जाजो मैं ही भला भली देखने वास्ते हालो। राजा कहो ले भाई तो मैं बोक उबा रहा ना थे तो रे बो मैं लारू आन पहाड़े वो निकल जाऊँ थे रुक गया तो बस मैं पकड़ाऊँ कौन। राजा देखे अरे थारा भला वे थारा दुनिया में भला भली तो है भाई और फिर तो घरे ही रोणी और माते हैप निकालता एन कहता कि मारे जड़ सूरवीर कोई है। अरे मैं हूँ तो कई मोटा मोटा सूरवीर बैठा है एन मैं बात ने कदी ध्यान को दियो नहीं। रानी ने सदायो मैं आ बात पूछता हूँ रानी बेसारी ओपन लारे आवड़ी बातों ओपन ने खुश करना रू कहीं भी कह देती पर रानी आवड़ो दियो जनो अबे भला भली देखने तो आया ए राजान वो ग्वाड़ो एन वो बनावड़ी तीन रवानो याद अने जो को बिंटो रो परो भर एन वो कटियो निकलियो अन कड़ने घरे गयो और राजा ने कोई बात रो पतो कोन एन वे आगे जो को बेवता उनी गांव रे मो जावे एन वो आदमी आडो आयो एक पगाड़ो के मैं तैयार हूँ। अरे भाई तू लारू आयो करो धके निकलियो देखियो कौन कह रहे मैं तो करो ही आयो काले हवार आयो कहूँ बात करे एक बात हासिल करो हमें आलो भला भली देखने। राजा कह रहे भला भली कौन कितनी मोटी है मारे तो भला भली देखी गई मैं तो भला भली देख ली
वाक्य में इन दुनिया में है भला भली भाई। अब मैं जाऊँ भला भली तो देखो। अब ये सियारी रवान हो गया। एक तो वो खोड़ियो, एक ग्वाड़ो, एक बनावड़ी और एक राजा। ए सियारी भला भली देखने वास्ते जावे, बेवतो आगे जावे। आगे एक नगर, उन नगरी रा राजा आनी, उन राजा रे एक राजकुमारी जकीरो नाम भला भली हो। ए वह राजकुमारी लार ले हाथ सालों बीमार फूंबे पानी दे। ए जो कौन गांव रे में पूग गया। जड़े ने एक नाड़ी वेद बैठो, हाथ जो वे ए सियारी उठे पुगा। राजा कहे आओ भाई आओ। अब नाड़ी वेद एक एड़ी दवा बताई। वह दवा बहुत सेठी ही, एन कमु कम तो ये बात 300-400 मील दूर दवाई। उन नाड़ी वेद देखो रे आ दवा 400 मील सेठी है। कौन उठूं लाइन, कौन है जो करी। आ राजकुमारी बस है कौन। राजा मन मन करता देख नाड़ी वेद ने पूछी और मन मन क्यों करो कि एक बूटी तो है राजकुमारी जी सके, पर राजकुमारी हंसो तो हमें जाऊं करे 12 घंटों में बता राजकुमारी जी तो पसे 12 घंटों और मामो एक बूटी है, एक दवाई है, पर आटू 400 मील दूर है। ओटे जान 12 घंटों और मोमो दवाई लान मने देन मैं दवाई दूं तो आ जीवती हो जावे। राजा देखियो रे हुआ जनो तो आ मर गई। आ तो जाई यानी 12 घंटों रे मो 400 मील क्यों जाइजे। पवनी को पुगे उठे तो जड़ ने सियारी बैठा। एक जने क्यों महाराज 400 मील ही तो है, और बूटी रंगन बता दो कलर कैडो है जो को मेजान लेना लिया ही खाओ। अब राजा कहो भाई देखो मारी नगरी में तो असंभव है, कोई जा नहीं सके। थे 4 जना हो एन थे लावता वो जकोई बूटी लावे एन बूटी लावे उन्हें मैं जो को राजकुमारी ने पढ़ना दूँ फेरो दे दूँ। तो उन खोड़ियो बैठो हो जाऊँ मैं बूटी लेने वास्ते एन 12 घंटों को नहीं मैं 6 घंटों में पासो आ जाऊँ। कि राजा कहो जाए बूटी नहीं लाई तो कहूँ बूटी नहीं लाई थे कहो जो मैं कर दूँ तू तो पासो आओ कौन। ए मारा 3 मित्र हैं एट बैठा है। राजा कहो देख थे 3 जॉम नहीं भरो। वह कहो बिल्कुल मैं नहीं जॉम नहीं भरो। राजा बात में कहते कहते मित्रता नाते जाम नहीं तो भर दी। जनो भला भली रे पिता कहो जे 12 घंटों को उपासो नहीं आयो तो मैं थन 3 नहीं मार दूंगा, ध्यान रखो। एन बोए बैठो बैठो मन में विचार देखियो, मौत गले ले ली, दुख गले ले लियो। एन ओपी है जो कैड़ा फसिया भला भली रे सकरे में। क्यों रानी ने पूछना पड़े मारे जड़ो सूरवीर कोड़े। एन आज सूरवीर तारी परीक्षा देवनी घड़ी आई ओपे तो सूरवीर हो ही नहीं। 400 मील 12 घंटों में जान ओपूँ तो आई जे कुन अपना बड़े रही नहीं जा सके ओपे कहूँ जाओ। उन टाइम रे मो उन खोड़े आदमी उन तीनों ने कहो राजा ने ग्वाले ने ग्वाले रे हाथे हाथे एक भले हो बनावली बोन ने तीनों ने कहने गयो भाई थे ध्यान रखो 12 घंटे और मोम में पासो आ जाऊँ। हुआ भाई वो उठूँ रवाने हुए है। आप जन 3-1 घंटा हुआ राजा पूछो कि वो पूगो रो हमें। एक वो जको बैठो नहीं ग्वाड़ो उन्हें कने एक एड़ो आईनो हो वो उन आईने में जने देखना हो उन्हें देख सके। कहो राजा मैं हमार पतो लगाऊँ वो थेट पूगो कि नहीं पूगो। वो आईनो ले नहीं पतो लगायो। अरे राजा अनर्थ वे क्यों कीकर कहूँ वो पूगो तो परो उन बा जड़ी बूटी ले ली पर वो फूकारो खमणारू बैठो कोई अजगर है एन उन्हें जको शरीर पूरो ऑटो देती हो उन आदमी ने मार दे। राजा देखियो रे कटे उन कास रे मैं बताया देखो ये ओजो वो अजगर है इन आदमी रे दौड़ी ऑटो लगाए। राजा के मने को दिए तो कास में भाई मने तो दिए थोने नहीं दिए हरे कौन। राजा कहो रे आ कौन बात है एन भला भली रे पिताजी मन में विचार देखियो हमें अपनी बेटी तो कही क्योंकि मुन्ने तो अजगर दौड़ी फरियो जड़े वो बनावली बैठो हो उन कहो महाराज होश मत करो मारो बाण हाथों हाथ उन्हें अजगर छुड़ा दई। उन कहो हावड़ बराबर बता दियो अजगर कहूँ स्थिति में सही नहीं बतायो तो को नहीं करे उन खोड़िए रे बेचारे लाग जावे
કે અમે બરાબર પૂરું શરીરે ઓંટો દીવડો માતો બારે હે પણ અમે માતો સીધો જગો મુંડેરમાં પકડે અજગર જેડે ઉણે ઉઠું બોણસ લાયો હે સીધો અજગરે જાગ લાગ્યો અજગરે જાન લાગો અને અજગરે જગો યો પાદર જગો આદમીને છોડ થયો આઈને એમ દેખને કહે હા અજગર અમે ગયો પરો શૂટ ગયો અજગર ખતમ થઈ ગયો આદમી वो ફરી ગયો અમે ઉઠો રવાનો હોય एन राजा कहे तू देख बोकर हमें कटे आयो बे देखते जो बारे जोर हिलो कियो राजा नाए गयो मैं नाड़ी भाई देखियो रे थारा भला वे थारा आई कोई बात है आए गयो वो तो शेको आयो एन बा नाड़ी वे दे जो बा बूटी लीनी है बूटी रो घोड़ कियो है घोड़ का बा बूटी ले उन भला बली ने पिलाई एन भला बली रे जो शरीर एकदम कंसन वेजड़ हो गयो हाथ सालोरी मोदी लड़की एकदम ठीक होगी रेडी रेट होगी पर राजा रे हमें बहुत बड़ी मुसीबत तैयार होगी क्योंकि राजा कहो अने खोड़े आदमी ने मैं कीकर पढ़नाऊ मारी भाई और खोड़ी कहो पढ़नाऊ कीकर को नहीं थोड़े वादा तो किवड़ा थे कहीं कहीं बूटी लावे जकन मैं पढ़नाऊ मैं खोड़ो हो तो थोड़े राजकुमारी प्राण तो मैं बसाया है तैयारी करो एन थोड़ा राजकुमारी रुब्याओ भला बली रुब्याओ मारे हाथे करो जड़े उन जके काश में देखे जके कहो थारे हाथे की करवे जे मैं काश में नहीं देखूं तो थने अजगर मार दे ओ ब्याह थारे हाथे की करवे मैंने बता एन के वो खोड़ियो तो बोलो बोलो बैठो वो ग्वाड़ो के ब्याह तो मारे हाथे होना सीखे जड़े बनावड़ी बोलियो ब्याह थारे हाथ नहीं होना सीखे त्या देख तो लियो पण उन अजगर ए जगो दोड़ी पलेटी जोड़ो उन्हें बोण में नहीं बायो तो अजगर छोड़तो को नहीं जे अजगर नहीं छोड़तो तो वो बस तो की कर बताओ अजगर ने तो मैं मारियो इन वास्ते राजकुमारी राते भला बली राते ब्याह मैं करूँ बे तीन ही बात कर दुकान राजा तो आपने बोला बैठा अब राजा भला बली रे पिताजी मन में विचार देखियो लड़की एक वर तीन है अब मैं किन्ने हाथे ब्याह करूँ मैंने बताओ अब तीनों सरसा करी भाई तीन जना हो लड़की मारे एक जने मैं पढ़ना सकूं मैं थोर तीनों में पढ़ना हूँ कि भला बली मात छोड़ दो आ लड़की कहे नहीं उन्हें हाथे जगो इनो ब्याह करा दो लड़की कहे चारों और परिचय दे दो एक कहो मैं तो ग्वाड़ो हूँ बीजोड़े कहो मैं बनावड़ी हूँ तीजोड़े कहो मैं तो बस दौड़ना वालों मिनक हूँ आकाश रा तारा तोड़ लाना वे मैं ले आऊँ सौतोड़ कहे भाई मैं तो राजा हूँ चलो भला बली कहो देखो जको बूटी लेवन ने गयो वो मारे वास्ते गयो है एन अजगर खावन डूको जनो बीजोड़े उन्हें सहायता करी देखियो तो उन्हें सहायता करी एन मारो अगर ब्याह वे तो राजा रे हाथे वे क्योंकि राजा थेटू रवन होया तो भला बली रे कारण ही रवन होया भला बली ने देखनी रवन होया राजा रो ब्याह भला बली रे हाथे वेणो सीजे आ बात करी बे तीजोड़ा तीन आदमी वही मान गया हुआ भाई कहीं कौन ओ भला बली रो ब्याह राजा रे हाथे करा दो उठे जगो राजा रे हाथे भला बली रो ब्याह करवायो एन भला बली ने ले राजा उठो रवाने हो गया बेवता 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 जटे उन्हें एक टोप पगाड़े रो घर आयो खोड़िए रो उठे उन्हें छोड़ दियो उठूं पसे राजा आगे आगे रवाना आया आगे ग्वाड़े रो वो एवड़ आयो उठे उन्हें छोड़ दियो आगे आगे गया एन बनावड़ी हो उन्नो स्थान आयो उन्हें उठे छोड़ दियो राजा भला बली ले आप रे नगरी में गया एन रानी आप रे जो गज मोतियो रो थाल भरन हमें आई राजा ने बधावने वास्ते राजा ने भला बली ने बधाया उन्हें बाद में रानी देखियो राजा मने पूछी एन संसार रे मो सबों है जो तीरंदाज कौन है बनावड़ी कौन है पर राजा नहीं पूछो राजा हम हाथ जोड़ के रानी वाकई में इनमें दुनिया में भला बली है इन भला बली रहा ब्याह मैं करना आयो हूँ पर मैं जिंदगी में थने नहीं पूछूं इन दुनिया में मैं तीरंदाज बड़ो हूँ क्योंकि तीरंदाज तो दुनिया देखे दुनिया फिरे जन ठा पड़े अरे दुनिया में भला बली है कई एक दूसरे में आले आले मिनट बैठा है इन वास्ते अब राजा ने भला बली रो पतो लागो एन राजा खुद है जो भला बली रहते ब्याह कियो एन राजा रोणी रो आपस में प्रेम वेग्यो एन राजा री जकी लड़की ही बा राजा ने
जीवड़ा मारते हुए, जीवड़ा खाते हुए नहीं देखना सावती। और उन्हें सपनों पूरो हो। अब राजा आराम रहे, जीवड़ा मारे नहीं। जो शिकारी कोई जीवड़ा मार पेट भक्षण करे उन्हें राजा रोजगार देवे, कहो भाई जीवड़ा मत मारो। एन तीनों भागो तलाक है। मैं भी जीवड़ा मारना खावना छोड़ दिया तो थोने भी मारो कहनो मानना पड़ी, जीवड़ा मारना खावना छोड़ना पड़ी। एन थे तर कमाओ जीवो, खाया पिया राज किया। तो दोस्तों एड़ी बात ही सा आ भला भली री। वीडियो दा आयो वे तो वीडियो लाइक कर देजो। नया श्रोतागण आया हो तो चैनल ने सब्सक्राइब कर लेजो और हाथे हाथे घंटी रो बटन दबा एंड ऑल माते सेट कर देजो। पासा मिलोला फिर कोई नई वीडियो हाथे। जड़ तक आप सब हेताड़ू मेहमानों ने हरिओम, जय महादेव जी। नमस्कार, हरिओम, जय महादेव जी। आप हैं भाई शरणरो एसपीजी मारवाड़ी यूट्यूब चैनल माते गणमानु स्वागत है। दोस्तों आज आपने बात सुनाओ सौतेली मारो आतंक। सौतेली माँ टाबरों ने क्यों दुख देवे और कई कारण दुख देवे के नहीं। कोई भी मिनक रहे कि नहीं कौम नहीं पड़े नहीं जड़ तक उन्हें मिनक और कदर ठाको पड़े नहीं। जिन दिन उन्हें कोई मिनक रो कौम पड़े और उन्हें मिनक हाथ नहीं आवे एन घणो मिनक और लारे दौड़ना पड़े, बड़ो दुखी रहवनो पड़े। जद उन मिनक ने मिनक री कदर रो पतो लागे। पर मिनक तो उन्हें कौम आवे पर थोड़ा दिन वो पासो गुण सोर हो जावे। उन मिनक ने तो कटे जगह नहीं है, यानी मिनक ने गुण सोर नहीं होना। तो आज की बात है एक गरीब किसान री बात है। तो आप इन बात ने बड़े प्रेम रहते श्रवण कर दो। और चैनल में आप पहली बार पधार्या हो तो चैनल ने सब्सक्राइब कर लीजो और हाथे हाथे घंटी रो बटन दबा एंड ऑल माते सेट कर दीजो। तो गाँव रे मो एक गरीब किसान रहे तो नाम राघव। तो राघव किसान जिन कने खेती बाड़ी रो काम अच्छो हो और कने 2 बलदोरी जोड़ियों ही, एक बलद गाडो हो और 2 बलद अहले में लाव था। धीणो भी हो एंड खेती आप जनो कने दाल लो हो परो। घरे में कोई प्रकार की कमी ही कोनी। और राघव रे 2 बच्चा हा, बहन भाई 2 हा और वे टाबर दोनों छोटा हा। गाँव रे मुझे एक पाठशाला उठे पढ़ाई करने जाता। अब राघव री पत्नी ही नहीं संपा एक दिन बा बीमार पड़ गई। तो राघव अटी उटी के वेद हकीमों ने बुलाया, घणो ही कोशिश करी पर उन संपारे कोई कारी लागी नहीं। अंतरे में वह संपा जा थाकी और एक दिन आप टाबर और माथे हाथ देन कहो बच्चों अब थोरो मोरो वो अट तक मिलनो रही, क्योंकि मैं हावड़ वो को नहीं हमें जो थे पिताजी रे भरोसे। टाबर छोटा हा पर मारे मुड़े वे शब्द सुनिया आँखें में पौनी आयो। पर जको संसार ने छोड़न जावे वो कितनी दया देकन जीव तो रह सके। जिन्हें दोना पौनी खत्म हो जावे और जिनो अंत आ जावे उन्हें तो बोले कोठीर में गाल दियो वे तो ही मौत उन्नी आ जावे। पर जिन्नी मौत नहीं वे उन्हें तो आप जनो कटे मौत रे भरोसे छोड़ दियो वे तो ये जो कोनी मौत नहीं आवे के मारनियों उतारनियों बड़ो वे पण आयुड़ी कहीं कियो ही टड़क कोनी। वह संपा अंतिम सांस ले ली। राघव और राघव रा एक बच्चो और बच्ची हा। बहुत बड़ा दुखी हुआ। नैना नैना टाबरिया नैना माइत जावे। वो ने पतो है आ जिंदगी कितनी हो रही है या कितनी दोरी है। पर जिन्हें कोई बात री कमी नहीं वे
उन्हें तो इन बात की कोई दिक्कत ही कौन। अब राघव रे एक बच्चो और बच्ची दोनों घर में रहे। राघव खुद रोटियों बना दो, बच्चे बच्ची रो पैरविश करे, बने स्कूल मेले जिमावे हैं, वारा कपड़ा भी धोवे। अब यूँ करते 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 12 महीना 2 साल बीत गया। गाँव रे मिन के राघव ने कहो, राघव बच्चों बच्ची तो 2 है, थोड़े टाबर तो है परा, पर हाल तक थोड़ी कोई अवस्था ही नहीं है, उम्र ही छोटी है। आप जनो वो घर सुनो सुनो लागे, क्यों नहीं आप जो दूसरो ब्याह कर दो। जे आप दूसरो ब्याह कर दो नहीं तो आप रो घर बार संभालनो हो, बच्चों बच्ची ने होरा पढ़ाओ, थे मोड़ा वेगा घरे जाओ तो रोटियाँ तो कम कम तैयार मिली। दिन भर खेत रे में काम करो, सोमरा घरे जा एंड टाबरा रिपेयर विश करनी, टाबरा कपड़ा धोना, रोटी जिमावनी, बहुत दोरो काम पे क्या नहीं। कोई भी मैंने काम करतो जावे, जड़े करतो जावे। अगर उन्हें कोने कोई सुख सुविधा परी आवे तो वो उन्हें अधीन हो जावे। राघव रे दिमाग रे में आई गई वाक्य में, जे मैं दूसरो ब्याह कर लूँ तो मारी पहली पत्नी संपा जो काम करती ही नहीं, जको हैंग काम बाग कर दे। टाबरों ने हिनौन करावणो, कपड़ा धोना, नाश्तो बनावणो, रोटी जिमावणी, स्कूल मेलना, पासा घरे आवे रोटी जिमावणी, गायों री गुनो री, मतलब घरों काम सब कर ले। पर वाह एक राघव री बहुत बड़ी भूल ही। वाह जो पहली पत्नी वाह उनी बच्चों री माँ ही, पर दूसरी अगर लाओ घर रे मो तो बच्चों री वाह सौतेली माँ हो जावे। पर सौतेली माँ अगर वो बच्चों री नहीं करी तो कैडी हुई। आ चीज उन राघव कहीं देखी नहीं। राघव आप रे जीवन रे बारे में सोचो और आप रे मार्ग रे बारे में होशियो, मारे तो कम कम रो सारो मिली। यो दिमाग में आई जके मिने करे जड़ो काम करने दिमाग में आवे और वो एड़ो ज काम करे एन उन्हें जल्दी उन काम रे में सफलता मिल जावे। राघव रे दिमाग में आई मैं दूसरो ब्याह कर दूं। अब राघव एक दिन खेत रे में घरे आवतो, मार्ग रे में अंधारो पड़ गयो। उन टाइम एक अंधारे में कोई एक स्त्री जेनी रोने री आवाज आई। वह स्त्री रोवती जनो राघव उठ जान कहो, ये देवी आप कौन हो और आप रोवो के वास्ते हो। और उन्हें स्त्री नाम बतायो, मारा नाम अंजलि है और रोऊं तो मारो कोई सारो नहीं है, मैं बहुत बड़ी दुखियारी हूँ और मारो जिन पति रे हाथे ब्याह होयो वो पति मने छोड़न गयो रो, बाल बच्चा मारे कहीं है कोई। एन पति बीमार ज़्यादा रियो, घर बीजा बेस बेसाउन घर धोन धोला कर दिया, रियो कहीं कुन जमी जागीरी कने की है कुन। बहुत बड़ी दुखियारी हूँ। कई दिन देवर जेठो हाथ एक निकलिया पर वारे मैं कहीं लागू। अब मारो खुणी दिए बेली। राघव मन में विचार देखियो भाई आ अकेली है, एनो कोई बेली है नहीं, मैं ही अकेलो हूँ। अगर आ मारे हाथे ब्याह कर लेनी तो मैं इन्हें हाथे ब्याह कर लूँ। यानी उन्हें के घर गणनो टाबरो तो बस सौतेली माई वे मुई माई छे। राघव ओळेक रुक एनोना आंसू पहुँचा। आंसू पहुँचने कहो तो थने इन संसार रे मोकल की जरूरत है, कहीं बताऊँ कोई मारो हाथ थावण वालों वे उन्नी जरूरत है। उन माधव राघव अंजलि रो हाथ आप हाथ रे माथे दे कहो मैं हूँ, मारी 2 साल पहला पत्नी खत्म होगी, मारे एक बच्चो बच्ची है, वार पैरवीस थने करनी पड़ी एन तो मारे भेड़ी मारे घरे आ जा। वह अंजलि राघव रे हाथे हाथे आप रे घरे आ गई। अंजलि उन राघव रे 2 ही बच्चों री अच्छी पैरविश करे, वन स्नान करावे, कपड़ा धोवे वारा, सुबह रो नाश्तो करावे, खाणो जिमावे एन बतलावणी इथी मीठी कोयल जड़ी। क्योंकि अंजलि रे घर बिगड़ गयो, घर मट गयो
और राघव रे घर भागो तो उन्हें घर मट गयो। दोनों री ठीक ठो गाँव रे मो मैंने को सरसा करी भाई राघव रे तो भगवान बेले आयो, घर तो भागो भाई, परमात्मा ईश्वर रे हाथ में है। पर एक स्त्री राघव नहीं मिल गई, वह भी जरूरतमंद, उन्हें भी एक घर की जरूरत थी और राघव रे भी जरूरत थी। दोनों री ठीक थे एन भगवान तो जिन्ना जिन्हें हाथे लेके आए वही उन्हें हाथे रह सके। अब यूँ करते 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 2-1 साल हुआ। 2 साल बाद में एक दिन उन अंजलि बैठी बैठी राघव ने कहो मारे यूँ जीव दो रोवे। अच्छा 1-2 दिन 3 दिन कहो पछ कहो मारे पेट में बच्चो है। राघव बहुत बड़ो खुश हो, वाह भगवान हामी जोयो है और 2 बच्चा तो मारे है, एक आध थारे हो जावे तो ये बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छी बात है। यूँ करते करते अठीने तो समय पूरो होयो। समय अनुसार अंजलि एक बेटी ने जन्म दियो, लड़की ने। तो वह लड़की छोटी ही, उन्हें तो पैरविश करनी पड़े। महीने 2 महीना 3 महीना 6 महीना रही हुई 12 महीना रही हुई। अंजलि आप रे बच्ची रे प्यार रे मो खोयोड़ी, आप रे वण दूजोड़े बचोरी हार अंबाड़ कोई करे नहीं। आप ही कौम बढ़ावे, ओ कौम कर दो, ओ कौम थे कर दो, बन हेठा बैठ दे नहीं। अंजलि पूरे दिन बैठी रहे। यूँ करते करते कई दिन वर्तमान बीता। एक दिन ओ राघव कटी बारे गेवड़ो हो, सोमरा मोड़ो आयो एन राघवरा 2 बच्चा घरों बारे बैठा, पहल की मारा। राघव आन पूछ्यो रे टाबरों अट बारे की बैठा, कि वो बारे क्यों बैठा? माँ बारे काट दिया। क्यों? जिम्या हो भूखा हो, भूखा हो। रोटी मांगी तो मैंने डांटिया, पर रोटी खाए बिना तो मैं कट जाऊँ, तो मैंने कूटिया पी। कूटिया जिनो मैं रोता रोता 2 ही बहन भी बारे आया और हमारी छोटी बहन जकी ने तो रमावे एन मोरे जो मुंडो कूटे। आ बात पहली बार राघव आप रे बच्चों बच्चियों रे मुंडे हुणी विचार देखियो रे, मन लागे परमात्मा ने आ बात स्वीकार नहीं है। और मैं ब्याह तो कियो, लेकिन मारे देखते देखते इन बच्चों रे टूंपो लाग जावे तो पछे इन बात रो पाप रो भागी हैंग मैं जो घर में जा। एनोड़ अंजलि ने कहो ए टाबर कहे जो की बात हासी है। अंजलि क्षण भर चुप रही, खामोश रही। उन्हें बाद रे मैं कहो हासी है, तो तू इन हाथ एड़ो व्यवहार क्यों करे? एक दिन वो दिन याद कर, तू बहुत बड़ी दुखियारी ही और मैं थारो हाथ थाम्यो, थे वसन दियो कि मैं बच्चे बच्ची रहे जो थोड़े है आगे तो वारी पैरविश बराबर करूँ, वो ने कभी दुख नहीं दूँ। लेकिन उन बात ने तू भूल गई। आज एनी बच्चे बच्ची ने तू दुख देवे, थारा करन थने अपनावना पड़ी है तो मारा ही थोड़ी जेज तो सुप रहे पस है तो थोड़ा ही, पर माँ तो मैं हूँ को नहीं, मैं कोई जन्म थोड़ी दियो है। मैं 2 साल और राखी जगी राख लिया, मैं हूँ को रह, मैं खुद मारी बेटी ने जन्म दे दियो एन मैं खुद मारी बेटी री पैरविश करूँ और मैं हूँ करी ले जाओ थोड़े हाथे। अगर आगो खेत में जावे तो आप रे उन्हें जो को लड़के लड़की ने हाथे लेन जावे। 1 साल बीतो, 2 साल बीता, वे दोनों टाबर माल मोटिया रुकिया। कौन? जो राघव रे पहली पत्नी रा 2 ही बच्चों बच्ची हा वे माल मोटियार होया। एन अठीने वो जो खेत हो तो गाँव 4 मील आगो हो, तो गाँव 4 मील आगो हो। प्रभात रा 4 बजे रवाना होता, दिन उगे फूकता। एक दिन राघव कहो खेत रे मो काम थोड़ो ज़्यादा है और टाबरों ने भातो दिन मेल जे या थोड़ी भेड़ी आ जे, एकला टाबरों आई जे आवे जो कि कह राघव तो आप रे खेत में जातो रे। एन अठीनू वाह जगी राघव री पत्नी ही नहीं, उन यूं मन में विचार देखियो, यूँ करो अपने जो को बच्ची तो एक हैरी, हमने बच्ची एक हैरी एन आपे जो को भातो दिन मेलो एन भोजन रे मो जहर मिला दो। उन जहरों और जहर वालों भोजन
राघव खाए जनो राघव खत्म हो जाई। एन राघव रा जगह पहली पत्नी रा बच्चा बच्ची है बने रोटियो जिमाओ कोन भूखा बीर कर उठ जाए जनो पिताजी रे हाथे आई बेन जिम लई तो ओ परिवार और हो जाई नष्ट। एन अपने में तो कोई दूनो आवे नहीं ए जोड़े नौरो कौम जोड़े एन मैं तो मारे बच्ची है री अट जमी जागीरी घनी है 10 लोग खेत है घरे में दीणो तापो धन संपत्ति घनी है अपने जिंदगी बड़ी अच्छी तरह गुजारो। देखो एक दिन अंजलि बहुत बड़ी दुखियारी ही उन बात करी मारो इन संसार में कोई नहीं है मगर उन सब बात ने भूल गई एन उन्हीं जगह मैंने उन हाथ थोमियो आज उन्हीं वह जो एक बैरण बन गई। तनुगो एन उन 2 ही बच्चे बच्चियों ने कह जाओ वो भोजन लेन दे थे जो जाओ पराठो एन रवाना होया। वह अंजलि रे एक लड़की ही वाह के मैं ही है जो को बहन भाई रे हाथ जाओ जगी पहली पत्नी ही उन्हें लड़को लड़किया माधव और रत्ना वे दोनों रवाना याद उन्हें हाथे हाथे वह अंजलि री लड़की रवाना हो गई। बेवते 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 बहुत दूर हो 4 मील भौ ही 11-12 बजे पूगा 12 बजे ठेठ पूगा नठीने वो जो राघव हो बहुत बड़ो परेशान वे गयो हाल तक बातों आयो कोनी इन कारण वो पासो घर हो में रवाने उठ्यो तो वे टाबर 3 ही वो ने मिले ही नहीं। टाबर 3 ही मिलिया नहीं वे उठ खेत रे मो फिरे पिताजी उठे ही नहीं। अब माधव और रत्ना बे एक साइड रे मो फिरे और उन राघवरी छोटी दूसरी पत्नी ही अंजलि जिनी एक पुत्री जिनो नाम हो दीपा बा एक साइड रे मो फिरे और फिरती फिरती आगे देखे तो कुटिया देखियो मारे पिताजी ने कुटिया रे मो हुई वाह दीपा उन कुटिया रे मो जावे उन समय में कुटिया रे मो एक जादूगर बाबो बैठो डोकरो ए डोकरे जो कोण कहो आओ बेटी आओ आओ बैठो बैठो बोलो कटो आनो मैं बहुत दूर हूँ आई मारे पिताजी हटाया पिताजी को है प्यास लागी पानी पीनो पानी पा दे पहला मारे कमरा में झाड़ू काट दे उठ बे कुटिया बड़ी कुटिया में झाड़ू काट दी। उन दीपा देखियो मैं यूँ करूँ झाड़ू काटती तो मैं उगी काई और भोजन टिपण है जो अपने कने टिपण दीपा कने और दीपा छोटी ही दीपा कने टिपण एन देखियो टिपण आपी टिपण में भोजन आपी कर लो जिम लो टिपण ने मो जो भोजन हो वो दीपा भोजन जीमण हुर करती हो जिमते ही उन्हें मुंडे रे मो जाग आवन डुका क्योंकि जहर मिलावड़ो हो उन भोजन रे मो मुंडे में जाग आवन डुका पा पड़ी मात बारे बैठ जका डोकरो जादूगर हो थोड़ी देर मो जान जोवे लड़की रे मुंडे रे मो जाग आवे अरे लड़की रे कहीं हो आ मर जाई तो उन जादू कहूँ कि नो उन लड़की ने एक मुर्गी बना दी क्योंकि इन देरी में मर गई तो पसे अपू जीवती वैकुल जड़ तक हा है जड़ तक अपे इन्हें जो को काया छेंज कर दो वह काया छेंज करी और एक मुर्गी री काया उन्हें देती। अब वह शरीर तो आगे जगह पड़ी हुई हो अड़ने अड़ने जो को बे माधव और रत्ना फिरता 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 अब उन्हें वारी बहन ही लादी कुन वह देखियो रे छोटी माँ घरे गया जनो गालियों दई हाका करी कूटी मारी क्योंकि दीपा ने पे गमा दी। अड़ने वो किसान तो सीधो घरे गयो एहन घरे जा आपरी पत्नी ने कहो रे मारे भातो लाई कुन के भातो लेन तो टाबर करे आयान माधव रत्ना अरे बेटी बाप कहीं बात करे माधव ने रत्ना ने थे भेजा बे छोटा टाबर है एन उन सुनसान जंगल रे में थे क्यों भेजा थे भेड़ो आनो सही जे कम कम पर होंगो ही हो तो के वे तो हमें आया हुई जड़े उन्हें अंजलि रे दिमाग रे में कोई एक बात आई कहे मारी लड़की दीपा कटे अटी अटी जोई पण दीपा ही उठे ही खुनी जन उन्हें पक्को पतो लाग गयो कि वह बच्चों रे टाबर हाथे हाथे वही गिफ्री माधव रत्ना और दीपा 3 गया एन वह अंजलि नहीं सावती कि मारी बेटी दीपा ही वारे हाथ जावे पण बात तो जा सूगी अब कहीं वे अब अंजलि बहुत बड़ी पछतावन डूकी अगर वह भोजन खा लियो तो बहन जाता रही टाबर उन्हें हाथे हाथे मारी बेटी मर जाई बीजो तो मैंने कहीं होश नहीं कहो अरे मारे वे टाबर कटे वन ढूंढो ढूंढो चलो वण राघव कहो टाबर तो जका माधव रत्ना बई थारा
तू दीपा हारू तो होश करे हो कि दीपा हारू नहीं करूँ, मैं हेंगा हारू करूँ। टाबरो ने पासा लाओ कि हेंगा हारू तो करे जो मैंने घणो ठा है, थारो आओ भाव बोल चाल उठक बैठक मैं सब जानूँ, पर खैर मैं टाबरो ने ढूंढ लेना हूँ। ओ है जो राघव आपरे टाबरो ने ढूंढतो फिरे एन अड़ने वो माधव फिरतो उणी जादूगरी कुटियार में आयो और कहो मारे पानी पीनो है कि पानी पी ले लकड़ी रो भारो कर लाना पड़े। लकड़ी रो भारो करने मैं जाऊँ पर मारी बहन हाथे है इन्हें आप रे भरोसे छोड़न जाऊँ बीजो तो काम करूँ। उन डोकरे कहो आओ मारे भरोसे भले ही छोड़न जा सकूँ। अब वो जादूगर कम करतो बा मुर्गी बनाई नहीं, उन मुर्गियों ने पासी बाय जो भोजन खा लेतो, वो उन आर कर देतो, भोजन कर देतो। थोड़ी देर जो वो लड़को तो दूर गयो परो एन अडने जो लड़की ने कॉम बढ़ाना शुरू कियो कि तू ओ कॉम कर लें, तू ओ कॉम कर लें। उन्हें ठाओ थोड़ी देर मुर्गी बना दे, उन पास वो लड़को आए जनो उन्हें है जो कहीं न कहीं बना दे, कुकड़ो बना दे। अब उन जादूगर कॉम बढ़ाना शुरू किया, लड़की है जो कॉम करती रही करते और ज्यों सुनसान जंगल रे में लकड़ियों काटने गयो तो एक आवाज आई, मैंने बारे काटो रे, मैंने बारे काटो। वो माधव अटीट जो आवाज आवे क्या नहीं, अठीने जोई एक वृक्ष रे गुंडोर में आवाज आवे के गुंडोर में एक बोतल है, बोतल बारे काटो। वहाँ एक शीशी बारे काटी, शीशी में एक छोटो सो आदमी, कपड़ा है मोटे आदमी रे पैरोड़ा पर देखने में बिल्कुल वो छोटो हो। और माधव कहीं किनो और शीशी रो ढक्कन खोले और के मुँह एक जिन प्रकट हो एन जिन भयानक रूप बना एन माधव ने के मैं तने खाऊं। क्यों? क्योंकि मारो वही तेवड़ ही जको मैंने बारे काटी जके ने मैं खाऊं। क्योंकि मैं 1000 साल तक मैं मतलब टारगेट बनायो मैंने बारे काटी मैं उन्हें न्याल कर दूँ। पसे मैं 1500 साल तक टारगेट बनायो मैंने बारे काटी उन्हें न्याल कर दूँ, तो ही मैंने बारे काटने कोई मिले नहीं। पसे मैं 1 साल रो टारगेट बनायो मैंने बारे काटी उन्हें मैं खाऊं। एन मारा 12 महीना होना 6 महीना हुआ थे मैंने बारे काटी हुए इन वास्ते अब मैं तने खाऊं। जनो वो माधव बहुत बड़ो होशियार हो, कहो खाओ तो भले कहीं को नहीं, पर इन्हें वो आदमी हो छोटो सो वो कटे, वो मैं ही हूँ, वो हो ही नहीं सके। बस मारी एक अंतिम इच्छा है, मैं आप रो भोजन बनने तैयार हूँ, पर मैंने बताओ इन्हें वो आदमी हो जो को कटे, जिनके मैं ही हो मैं मानू को नहीं थे इन्हें आवो की कर तो शरीर तो बड़ो है थे नहीं इन्हें आदमी बीजो वो खिलणो कट गयो, वो बताओ एक बार मैंने पचा भले खा लो। जिन्हें आप सूक्ष्म रूप धारण कर छोटो आदमी रूप धारण कर पास शीशी में पड़ो माधव कने ढक्कन हो जो वो ढक्कन पास माथी एन बहुत जिन मो रोवन डुकारे बारे काट मारी गलती होगी एन मैं थारे हाथे बहुत बड़ी गलती कर दी कि वो मारे हाथे थे गलती नहीं करी थे बहुत बड़ी मूर्खता करी। क्योंकि मूर्खता रे वजह को तो फांसा फंसे हो कि मैं जिंदगी में न तो मूर्खता करूँ न कोई गलती करूँ न कि सताऊँ, मैं थाने खाऊँ को नहीं, तू मैंने छोड़ के मरी हुई नहीं छोड़ो, जे छोड़ दिया तू मैंने खा दे कि मैं धन संपत्ति देऊँ कि मारे कौम आऊँ कौन, मैं धन संपत्ति ने कहीं करूँ तो बीजो कहीं मांग ले, बीजो कहीं नहीं मांगनो थने में जीव तो करो कौन। तो थारी बहन दीपा ने मैं जीवती कर दूँ तो दीपा है कटे जिन साधु रे कुटियार में थारी बहन ने छोड़ना आयो है, हाल तक तो थारी बहन ही है, थोड़ी देर जो उन्हें मुर्गी बना दी एंड दीपा ने मुर्गी बनाउड़ी है तो पास वो भोजन खा ली के वारे बहन ने दीपा ने तो जीवती करनी पड़ेगी, दीपा ने जीवती करनी वे तो मैंने बाहर काटना पड़ी। वसन दे तो मैंने देखा हूँ कि थारा मारा वसन है एन ईश्वर साक्षी है मैं थारो नाम मिलूँ उन टाइम में उन जिन ने बारे काटियो जिन तो है जो गोटो हारमोर हो गयो और हारमोर उन समय में आकाशवाणी कहन गयो कि आ बोतल ले उन जादूगर मातर में ठोक दीजिए, वो खत्म हो जाई उन जादू समाप्त होते ही बथारी बहन है जगी पासी आप रूप रे में प्रवेश हो जाई। और वह बोतल लेन गयो, जादूगर कहे लकड़ियों कटे कि लकड़ियों तो को लाई नहीं, लकड़ियों को माथे में लानी है कि ज़्यादा बात क्यों करो, ज़्यादा को थू दुख दे मारी बहन कटे, बहन कोई नहीं है। जड़ेन बाद दौड़ती रत्ना में आई, रत्ना ने वो मुर्गी बनाने डूको जड़ेन हाथ में बोतल जो दे उन जादूगर रे माथे में, जादूगर रे माथे में वह बोतल भाई उन टाइम में जादूगर रो माथो है जो 2 टुकड़ा वे गया नहरो वे गयो, वो जादूगर तो खत्म वे गयो लेकिन उन्हें हाथे हाथे वह जगी दीपा मुर्गी बड़ी बड़ी वह आप रे शरीर में प्रवेश हो गई, दीपा ही जीवती हो बैठी हो बाहर आई थी। अब 3 ही बहन भाई हंसता खेलता उठो रवाना उन दुकान जड़े राघव है जो आवता देखिया एन राघव 3 ही बहन भाई देख गले लगाया कि वो पुत्रों अटे कहीं करो अटे तो दीपा मैं थाने खोजता खोजता अटे दीपा अटे आईने एक जादूगर रहता जो दीपा ने कैद कर दी। पसे कहूँ
मैं ही दो ही बहन भाई हटे आया। मैं रत्ना नट छोड़ लकड़ी लेवण वास्ते गयो हूँ जादूगर बा जिंदाड़ी पूरी कहानी बताई एंड पस कहो हमें जगो में थोड़ा हमें हो हूँ मन में विचार देखियो रे वारे वाह धन्यवाद है। एंड सौतेली मारा बहन भाई है तो ही है जो आप इन बच्ची ने बसा दिए, लेकिन बा सौतेली माँ उन बच्चों बच्चियों ने कहीं जोड़े कौन कारण कहीं घरे जाना सब बात बताई। उन समय में सौतेली मारे मन रे मो एक उन माधव और रत्ना रे प्रति प्रेम उपन्यो प्रेम जागृत हो कि वाक्य में ए तो मारा आपरा पति रहा है पर बीजे री कोई संतान वे बीजे रे टाबर वे तो मैं ही एक माँ हूँ और मारो फर्ज बने कोई बच्चे बच्ची माते अन्याय आपघात नहीं करनी, वे तो सहायता करनी नहीं तो उन्हें दुख देना रो प्रयास नहीं करना। जय दुख दियो तो भगवान कदी माफ नहीं करे। इन मिनकों कौम तो कदई पड़ जावे इन संसार रे मो कुएं ने कुओं को मिले नहीं पर मिनकों तो आप जनो 25 को जाओ 50 को जाओ 100 को जाओ कदे न कदे कौम पढ़ भी सके और मिनकों कौम तो पड़ी। अब है जो बात सौतेली माँ आप रे उन्हें जो बड़ी पत्नी ही राघवरी उन्हें बहन भाई दोनों माधव और रत्ना ने अच्छी तरह राखण ढूकी एंड वन दोनों ने प्रणाया पहुँचाया एंड खाया पिया राज किया। तो दोस्तों एक छोटी सी कहानी ही, उम्मीद करूँ आपने वीडियो पसंद आयो। वेला बात अच्छी लगी वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल ने सब्सक्राइब कर लीजिए, हाथे हाथे घंटी रो बटन दबा एंड ऑल मास सेट कर दीजिए। पासा मिलोला अगले दिन फिर कोई नई बात रहाते जड़ तक आप सबने हरिओम जय महादेव जी।